बात पूछूं आपसे? आप इस शादी से खुश तो हैं? अगर मैं ना कहूँ तो क्या पीछे हट जाओगे? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत के सहारे कुछ वक्त तो गुजर सकता है, सारी जिंदगी नहीं। बताओ मेरे बारे में क्या क्या जानते हो, बोलो। यही कि आप किसी और को पसंद करती थी। करती थी नहीं, करती हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी। लेकिन वो शख्स तो आपकी जिंदगी से निकल चुका है। दिल में रहने वाले दुनिया की 1000 ठोकरें खाने के बाद भी दिल से नहीं निकलते। तो फिर आप इस शादी के लिए रजामंद क्यों? अब्बा की जबरदस्ती कहने पे। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश नहीं रह सकती। लेकिन मैं तो खुद से वादा कर चुका हूँ कि आपको हमेशा खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वैसे इतने अरसे बाद आपसे मिलके खुशी हुई। अब मैं चलता हूँ। रुको। जी। फिर मिलने आओगे? जरूर। डब्बू भाई, कमाल कर दिया मेरी जी ने यार। तो वादी आपको क्या लग रहा था? हम यहाँ तफरीह कर रहे हैं। मुझने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या बात कर रहा है? हमें तो मेहरू जी को बोलना जाए वापस। मैंने कहा, लेकिन वोश ने खत पढ़ के उन्हें कहा कि वो वापस चली जाए। उससे नाराज तो नहीं हुई? क्या बात कर रहे हो? ऐसा बोला उसने? अबे ये तो बोल रहा था कि इसने बड़ा फुल टाइम रोमांटिक लव लेटर लिखा है। फिर वैसे भी यार, दर्द में मोहब्बत काम नहीं करेगी तो और क्या चीज काम करेगी? भाई एकदम सही बोल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो काम कर, तू मेहरू जी को बोल के दोबारा खत लिखे। मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा वो दोबारा नहीं जा सकती उस घर। अच्छा, वे तो सीन में ट्रेजेडी हो गई। वैसे एक बात है, तूने इतना वेट कराया अपनी हीरोइन को, अब वो भी तो थोड़ा वेट कराएगी। तो परेशान मत हो, कोई और सूरत हाल निकालने की कोशिश कर। मुश्क, तुम मुझसे दोबारा क्यों मिलना चाहती हो? जाना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? कल तुम्हारा निकाह है और मैं उससे मिलने का कह रही हूँ। मैं तुम्हें उसे बुलाने के लिए नहीं कह रही। बस जाके अब्बा को बता दो कि मुश्क उससे मिलना चाहती है। कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, यकीनन ये काम होना चाहिए। वैसे भी अब्बा उसे कोई बात नहीं डालते। उनका बहुत होनहार स्टूडेंट जो रहा है। वैसे तो वो तुमसे भी मिल चुका है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा कहना भी मानेगा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। अरे नियाज, वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, आओ बैठ। नहीं दादी जान, बस थोड़ा सा जल्दी में था। आपकी पोती कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कौन? मुश्क? जी। कमरे में होगी। आजकल उसने कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अच्छा, मैं जरा मिल के आता हूँ। हाँ जाओ। पता नहीं ये नियाज को बार बार मुश्क क्यों बुलवा रही है। मेरी तो अकल काम नहीं करती। अल्लाह तू रहम करना और इसको अकल सलीम देना बस। काफी तब्दीलियां आ गई हैं आपके कमरे में और आपके मूड में भी। वादे के बड़े पक्के निकले तुम। मैं ऐसे ही। मेरा एक काम कर सकते हो?
अगर आपको याद हो तो मैं पिछली मुलाकात में आपको बता चुका हूँ। मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? जी। मेरे 2 काम हैं। तुम्हारे पास चॉइस है, चाहो तो दोनों कर दो, लेकिन एक तो जरूर करना पड़ेगा वरना मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, आप काम बताएं। टब्बू मैंने बोला था ना बाहर जाना ठीक नहीं है। मुझने लेटर का जवाब नहीं दिया यार। आज उसका निकाह होने वाला है। जानता हूँ मैं ये बात, और भाई को भी पता है। प्लीज, मुझे मुझसे किसी हाल में नहीं मिलना है। भाई बात को समझने की कोशिश करो, वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं जा सकता? वो किसी और क्यों नहीं जा रही है? तुम लोगों ने मुझे यहाँ रोक के रखा हुआ है। मैं नहीं रुकने वाला। असलम ने या उसके बंदों ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता। और अगर मास्टर के घर के पास किसी ने देख लिया ना तो पत्थर मार मार के मार देंगे। तू बता मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बैठ जाओ आराम से, कुछ नहीं होगा। भाई को लेने जा रहा हूँ, बात करते हैं फिर। बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, बैठो और बाहर मत निकलना। मेरे प्यारे फहद, मेरा फहद। मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए आई थी, तुम्हारी नौकर नहीं। बोलेगा दादा। डब्बू भाई, डब्बू भाई, अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तुझे, हैं? आइए आइए आइए, चम्मच चलो। हम भी तुम्हारे चाहने वाले हैं। असलम, अपनी हद में रहे। डब्बू भाई, एक बात मत भूल, असलम भाई का इलाका ही है। माफी मांग मेहरू जी से। क्या? माफी मांग मेहरू जी से। माफी मांगू इस तोड़ टके की लड़की। भाई अब कुछ भी नहीं होगा भाई, मैं इसे घर को आग लगा दूंगा। अबे तुम चुप करके चल, बचत हो गई है बस। भाई आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अबे गोली लगी है यार। मैं इसका अशर बिगाड़ दूंगा भाई, देखना।
आप इससे मैं करता क्या हूँ इसके साथ? अबे डॉक्टर किधर है? डॉक्टर, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए वरना आग लगा दूंगा पूरे अस्पताल को। आप फिक्र ना करें, बस दुआ करें अल्लाह से। हाँ ठीक है। मैं यहाँ जिस क़यामत से गुजर रही हूँ, आखिर उसको एहसास क्यों नहीं है? क्यों वो मुझसे अभी दूर है जब उसको मेरे पास होना चाहिए? तुम मुझे याद करती हो, ये मेरा दिल कहता है। लेकिन मैं कितना टूट कर तुम्हें मिस करता हूँ, इसके बारे में अपने दिल से पूछ लेना। एक मर्तबा फिर मोहब्बत हमसे इम्तिहान ले रही है मुश्क। बस जब भी मायूसी करीब आने लगे तो आंखें बंद करके मुझे सोचना, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। वैसे दुल्हन का कमरा लग नहीं रहा। और हाँ, दादू ने खास तौर पे कहलवाया कि खुदा के वास्ते आज कोई ड्रामे मत करना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मुश्क। आज तुम तक मेरे अल्फाज पहुंचे हैं। बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। ये झगड़ा जिस लड़की की वजह से हुआ, उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? आसपास लोगों के बयान भी उस लड़की के बारे में ठीक नहीं है। हमने तफ्तीश के लिए उसे भी बुलवाया है। ऑफिसर, मैं अभी तक एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सी बात? मतलब जिसने गोली चलाई, जिसकी वजह से मेरी हालत हुई थी, जिसने झगड़ा शुरू किया, उसका कहीं जिक्र नहीं है। बाकी पूरे मोहल्ले की तफ्तीश करते फिर रहे हैं आप। देखो, हमें हमारे तरीके से ही काम करने दो तो अच्छा है। साइन करो यहां। कर देता, पर जवाब ही नहीं मिला। हमारा काम सवाल करना है, जवाब देना नहीं। हॉस्पिटल से जाते हुए थाने का चक्कर जरूर लगाना, शायद वहां तुम्हें कोई जवाब देने वाला मिल जाए। जो हुक्म। चलो। क्या हुआ भाई, ठीक हो ना आप? हाँ। क्या बोल रहे थे? अबे कुछ नहीं यार, ये उन चंद पुलिस वालों में से थे जो अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी जेब पे जोर रखते हैं। शुक्र है भाई, गोली सिर्फ छू के गुजरी थी। अगर कहीं लग जाती आपको फिर क्या होता मेरा? कहाँ जाता मैं? तो इतना सेंटी क्यों हो रहा है? और उस वक्त इतना चीख चिल्ला रहा था, डॉक्टर को पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था, हॉस्पिटल जला देता। हंसी निकल जाती मेरी अगर दर्द नहीं हो रहा होता तो। आए खिचरस, देख, अपना हीरो अपनी मोहब्बत में गर्दन कटाने के लिए तैयार। अबे हमें तो सिर्फ गोली छू के गुजरी यार, सिर्फ छू के। हीरो से याद आया, अबे उसकी हीरोइन का आज निकाह है ना। हाँ, लेकिन भाई मैंने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था। हाँ। उसे तो फड्डे का भी नहीं बताया। अभी बंदा भेजता हूँ, फिर बताऊंगा उसको। नहीं रुक रुक, चल साथ चलते हैं यार, मैं बोर हो रहा हूँ यार। क्या बोर हो रहा हूँ? डॉक्टर ने बोला है ना आपको आराम करना है, तो आपको आराम करना है बस। जी भाई, भाई जो बोलोगे वो करूंगा भाई। अच्छा जूस पियो, तो बंदा भिजवा रहा हूं। अबे इससे क्या होता है, असली वाला बेला।
अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये देखिए होता है गुटखा खा के। कूटो भाई, मारो इनको। अबे इसको क्यों, जो बेच रहे हैं उनको मारते हैं पहले। तो ये सही हो फिर करते हैं मसला। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा मैं जरा बंदे को बैठ, एक बात करनी, बैठ। ऐसे हालात में टेंशन नहीं है भाई, किसी और भी हो रही लगती ना जो तो कोई मसला नहीं था, आपको लगी थी। हौसला रख, ठीक है, हौसला रख, से एकदम दिमाग नहीं पागल, हौसला। शुक्र है भैया। अबे क्या कर रहा है? अच्छा। हाँ अम्मा सारे हाँ मुश्क, जल्दी बोलो, मुझे बाहर बहुत काम है। तुम मेरा काम कर सकती हो या नहीं? हाँ हाँ वही पूछने आई हूँ, क्या काम है? मेरा साथ दोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, प्लीज बताओ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या मतलब साथ चलना है? शाम को तुम्हारा निकाह है, अब्बा सारी तैयारियां करवा रहे हैं, बाहर मेहमान आने वाले हैं। वैसे जाना कहाँ है? देखो जेबा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ कभी मांगा तो नहीं, हमेशा मेरा सब कुछ छीना है तुमने। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि सिर्फ तुम मेरा काम कर सकती हो। तुम्हें मेरे साथ मेहरू के घर चलना होगा। मेहरू के घर? लेकिन इस वक्त इन हालात में उसके घर जाने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे वादा करती हूँ जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम सिर्फ ये बताओ, दादू को संभाल सकती हूँ कि नहीं? अच्छा ये बताओ कितनी देर का काम है? ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि निकाह की तकरीब से पहले वापस लौट आएंगे। लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मेहरू से। तुम मेरा ये काम कर सकती हो या नहीं? अच्छा मुझे बाहर के हालात देखने पड़ेंगे, फिर ही मैं कुछ बताऊंगी। रुको तुम। फाद भाई कौन हो भाई? नाम कैसे जानते हो? मुझे स्ट्राइकर भाई ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप तक ये पैगाम पहुंचा दूं कि डब्बू भाई को असलम ने गोली मार दी। ओके। मेरे बारे में क्या जानते हो बताओ? किसी और को पसंद करती थी? करती थी नहीं, करती हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी। दिल में रहने वाले दुनिया की 1000 ठोकरें खाने के बाद भी दिल से नहीं निकलते। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश नहीं रह सकती। निकाह की डेट आगे बढ़ा दो। कब से मिठाई का टोकरा तैयार किए बाहर इंतजार पे खड़ी, और तुम हो कि बिना दुल्हन के सेज सजाए बैठे। आप चलें बाजी, मैं आता हूँ। अच्छा पता तो चले, निकाह से पहले मजनू क्यों बने बैठे हो? मुझे मुश्क से मिलना है। क्यों? ये कोई वक्त है दुल्हन से मिलने का? 2 बार सलाम करने तो गए थे वहां, उसी वक्त पूछ लेते जो सवाल दिल में दबाए बैठे। उस वक्त नहीं पूछ सकता था मैं। अगर पूछना क्या है मुझे तो बताओ, कोई ऐसी वैसी बात है तो मैं पूछ लेती हूँ। ये मत भूलो कि हम एहसान कर रहे हैं उनपे, उनसे लड़की लेके। नहीं बाजी, आप। क्या मतलब नहीं बाजी? मैं खुद जाऊंगा वहां, खुद पूछ लूंगा मैं। देखो न्यास, मुझे अपने इस तजस्सुस में मजीद मत उलझाओ, और जो बात है सही से बताओ। कुछ नहीं है बाजी, मैं सिर्फ निकाह से पहले उससे मिलना चाहता हूँ, बस। क्या हो गया तुम्हें न्यास? ये औरतों वाली हरकतें कब से आ गई तुम्हारे अंदर? अगर उन लोगों ने पूछ लिया कि तुमने क्या बात करनी है तो क्या जवाब दोगे? मैं जवाब दे दूंगा सबको। तो उसके घर वालों को जवाब दे दोगे, अपनी बहन को नहीं। यानी करें कराएं हम और चूरी जाए उनके मुंह में। बाजी, बाजी, बाजी। लेकिन बेटा इस वक्त कैसे जा सकते हो, वो भी मुश्क को लेके? दादो बताया तो है उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, बस थोड़ी देर की बात है, प्लीज इजाजत दे दें। ना,
तुम्हारा बाप कभी इजाजत नहीं देगा। दादो इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। अगर अब आपसे कुछ भी पूछे ना तो आप संभाल लीजिएगा। क्या संभालूंगी? वो तो घर पे ही नहीं है, काजी साहब की तरफ गया हुआ है। तो फिर तो मसला ही हल हो गया दादो। हम अब्बा के घर आने से पहले ना घर पहुंच जाएंगे। मुझे ये बताओ जेबा कि अचानक मोहल्ले में कौन सी सहेली निकल आई, मुश्किल की काम पड़ गया उससे? हाँ याद आया, वो आई थी ना, क्या नाम था उनका, महरीन। जी जी दादो, उसी के पास तो जाना है हमें मिलने। पर वो तो जिस दिन आई है उस दिन कह रही थी कि अगले रोज वो मुल्क से बाहर जा रही है। जी जी दादो, से जाना था लेकिन वो अब कुछ दिन बाद जाएगी, इसीलिए तो मुश्क जा रही है उससे मिलने। आप इजाजत देंगी तो हम निकलेंगे ना, और अब्बा के आने से पहले हमें घर भी तो वापस आना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम दोनों जो मर्जी आए वो करो। दादो प्लीज दे देना इजाजत। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी, तुम्हारी खुशी है, जो मर्जी आए। क्या चक्कर बाजियां तो पाए। अबे ठीक हूँ मैं, ठीक। अरे भाई आओ। बस कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बैठो इधर। दर्द तो नहीं हो रहा? सही है। हीरो किधर घूम मैं? पता नहीं भाई, मैंने उसको अस्पताल वाली बात बताई थी, लेकिन वो अस्पताल भी नहीं आया। और मेरे ख्याल से अपनी हेरोइन की तरफ ही गया होगा। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन डब्बू भाई। सही फैसला किया है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, वो जहाँ है उसे वही होना चाहिए। अच्छा मैं पानी लेके आ रहा हूँ। हाँ। किसी को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो बैठे। हाँ? अब मैं आ गई हूँ ना, इनकी देखभाल मैं करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपकी ये हालत है। तो भाई मैं जाऊं फिर? तू कहाँ जाएगा फिर? रुक। तो जाने दे, वैसे भी मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ। अब आप आराम करें, मैं आपके लिए यखनी बना के लाती हूँ। और अब तो पट्टी भी चेंज करनी होगी। डॉक्टर ने क्या दवाइयाँ दी हैं? इसको बता। दवाइयाँ ये रही दवाई। हीरो नहीं दिखाई दे रहा। ये वाला हीरो है ना अभी। आप तो आराम करो। कर। ये ले। भाई थोड़ी पहले लग जाती है ना? मैं इधर आता हूँ। मुश्क, फहद, तुम किधर थी? ये क्या हो रहा है? और फहद भाई आप यहाँ? आप दोनों यहाँ? और ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे आपसे एक बात करनी। मुझसे? जी। ये कौन? मैं बच्ची को जरा रास्ता पूछ रहा था। अच्छा चलो मुश्क। नहीं। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। दर्द हो तो मुझे बताना। बिल्कुल। मैं पानी लेके आती हूँ। बोलो, क्या कहने के लिए मुझे बीच सड़क में रोका है? हमारा निकाह होने वाला है। निकाह होने वाला है, हुआ तो नहीं है। आप हमेशा मुझसे ऐसी बातें क्यों करती हैं जिसे सुनकर मैं एहसास कमजोरी का शिकार हो जाता हूँ?
ये तुम्हारा सवाल है या तुम्हारे जज्बात? आप जो भी समझे। तो ये सब कुछ कहना था? नहीं, वो एक्चुअली मुझे पूछना था कि वो खत किसके लिए भिजवाया था आप? तो अब जाके तुम्हारी गैरत ने अंगड़ाई ली है, हाँ? वो खत मैंने फहद के लिए लिखे थे। क्या वो अब भी यही है? हाँ, बिल्कुल यही है, और आज भी मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। और अगर तुम्हें इतनी गैरत है ना तो जाके इस रिश्ते से इनकार कर दो। लेकिन तुम कैसे इनकार करोगे? तुम तो खुद अब्बा की मुरब्बत में गूंगे बने हुए हो। चलो। हाँ तो डब्बू भाई, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि रास्ते में मेरी फहद से मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है मुझ किसी का? हाँ, नहीं है किसी का ख्याल। जब किसी को मेरा ख्याल नहीं है तो मैं क्यों किसी का ख्याल करूँ? तुम ही शायद भूल रही हो कि फहद भाई भी इसी मोहल्ले। जो अब क्या 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 बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती? वो भाई, जब आपके बारे में सुना तो मुझे नहीं समझ आई कि मैं आपकी तरफ आऊं या... मुझे पता था तुम्हारा फैसला क्या होगा। मुझे माफ कर देना। ए यार, माफी मांग के ना मुझे खामखा गिल्ट में मत डाल। देख हीरो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू और तेरी हीरोइन एक साथ हो जाए। तुम दोनों को साथ देख लूंगा ना, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। प्लानिंग क्या? वही सोच रहा हूँ अभी। सोच रहे हो अभी तक? अबे टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है सिर्फ, समझा? ये सिर्फ वक्त पर बात कर रहा है। मेरा मतलब है, जितना वक्त इसने सोचने में लगाया है उतने वक्त में ये कुछ कर भी सकता था ना। और बुरा मत मानना डब्बू, तुमने इसके लिए इतना कुछ किया है। इसको मुश्क से पहले तुम्हारे पास आना चाहिए था, तुम्हारी तबीयत पूछना। मेरू जी, और नहीं तो क्या, मैंने इतना कुछ किया इसके लिए। खत नहीं दे के आई मैं उसको अपनी जान पे खेल के। मैं आपका एहसान मानता हूँ। डब्बू का भी एहसान मानो। मेरू जी, जाने दो, छोटे भाइयों की तरह परेशान है अभी, थोड़ा हाथ हल्का। हीरो, तू परेशान मत हो यार, मैं हूं ना अभी। और एक आइडिया है अभी तू ऐसा करके उसको भूल जाओ। हीरो, हीरो, जाने दो उसे, चुप नहीं पियो। अब वो तो हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर बदूद। आई आई आवाज है। नसीम आई 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 कैसी है? अल्लाह का शुक्र। भाई आ बैठो बेटा, बैठो 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 बैठो। माशाल्लाह आई आवाज है। नसीम भाई का अच्छा आई। ओ छोटू भी आए हैं, बैठो आराम से।
तशरीफ रखिए, बैठिए। आइए अम्मा, आप भी बैठिए ना। जी आ गई। मास्टर साहब, निकाह कौन पढ़वाएगा? काजी साहब तो नजर नहीं आ रहे। मैंने फोन कर दिया है, रास्ते में ही है। हैरत है, जो लोग गला फाड़ फाड़ कर दूसरों को वक्त की पाबंदी का एहसास दिलाते हैं, वो खुद बेवक्त काम करते हैं। नहीं मुन्नीजा, फिक्र की बात नहीं है, बच्ची चाय बना रही है, तुम लोग इतनी चाय पियोगे उतने काजी साहब तशरीफ ले आएंगे। हाँ, मैं वैसे एहतियातन फोन भी कर देता हूँ दोबारा। कहाँ जाते हो तुम? कहीं नहीं जा सकते तुम। आप अच्छी तरह जानती हैं। और तुम नहीं जानती कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? आप डब्बू भाई की मोहब्बत है और मेरे सामने इस अकेले घर में उनकी अमानत भी। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुश्किल इंतजार करिए। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास भी वक्त नहीं है। समझ में आया तुम्हें? मैं पागल नहीं हूँ जो रोज रोज इस घर के चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे चक्कर में। समझ में आया? जी प्लीज होश करें। आपको शायद किसी किस्म की गलतफहमी हुई है। क्या क्या कमी है मुझ में? बताओ मुझे, क्या कमी है मुझ में? जी प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? और तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए यहाँ आती हूँ? आपको समझ नहीं आ रही, मैं किसी और का हूँ। प्लीज मेरे सामने से हट जाए। नहीं करो इस तरह बात, प्लीज इस तरह देखा तुमने इसने सब क्या किया? मैंने इसको कितना मना किया, इसे आपकी बेइज्जत पे, आपकी इज्जत पे। डब्बू भाई गलत बयानी कर रही है। नहीं, मैंने इसको कितना मना किया, ऐसा ना करो मेरे साथ, ऐसा सलूक किया मेरे साथ इसने। कोई मेरी बात सुन। हम लोग अपने सारे दुख, सारी परेशानियां यहीं छोड़ के जाएंगे। आगे से खुशियां ही खुशियां हैं। कसूर क्या है मेरा? यही तो उसकी पहली गलती पर उसका गला नहीं घोट दिया। कुछ समझ नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस मैं समझता था मैं तुझे। मैंने क्या गलत किया उसके साथ? दिल नहीं लगदा